हेलो एवरीवन, मैं हूं उज्जवल सिंह। दोस्तों, जब से पोस्ट ऑफिस में IT 2.0 का अपडेट आया हुआ है, तब से ही दर्पण ऐप को रिप्लेस कर दिया गया है IMA ऐप से। और तभी से ये बहुत से GDS के सर का दर्द बना हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पहले दर्पण ऐप में बल्क डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल था, वो बहुत सारे लोग IMA ऐप में एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम IMA ऐप में बल्क डिलीवरी करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें होम पेज पे आ जाना है और सबसे पहले हम बैग को रिसीव करेंगे। इसके लिए बैगिंग में जाएंगे, बैग रिसीव वाले टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें शेड्यूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम बैग नंबर वाले टैब में जाके जो बैग नंबर हमें इशू हुआ है एसओ से, उसे एंटर करेंगे। एंटर करते ही एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें एसओ का नाम सेलेक्ट करेंगे, बैग टाइप में BO और रिसीव फॉर में ओपन डाल के बैग वेट डाल के नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही जो हमारा बैग नंबर था वो स्कैन बैग में शो करने लगेगा और इसके बाद हम रिसीव बैग पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा बैग सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। अब हमें बैग को ओपन करना है। इसके लिए सबसे पहले हम बैग जाएंगे, यहाँ बैग ओपन वाले टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे रेड कलर से नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही जो भी आर्टिकल्स हमें इशू हुए हैं वो सारे एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स में शो करने लगेंगे। यहाँ हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स को बारी बारी से स्कैन करेंगे और स्कैन करते ही सारे जो भी आर्टिकल्स हम स्कैन करते जाएंगे वो सारे आर्टिकल्स एक्सपेक्टेड बैग से निकल के स्कैन बैग में आ जाएंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सारे आर्टिकल्स हमारे जो भी हमने स्कैन किए हैं वो सारे स्कैन आर्टिकल्स के काउंट में आ चुके हैं। अब हम बैग को ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए बैग ओपन पे क्लिक करेंगे और हमारा बैग सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। बैग ओपन करने के बाद हमें सारे आर्टिकल्स को अपने ABPM को इनवॉइस करना पड़ेगा। इनवॉइस करने के लिए हम बैक आएंगे और डिलीवरी वाले ऑप्शन में जाके ऊपर इनवॉइस का टैब शो हो रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपने ABPM का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ABPM नहीं है तो यहाँ पे आप अपना नाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप अकेले BO में काम कर रहे हैं तो। अभी थोड़ा सर्वर का इशू आ रहा है। ऐसा एरर आने पे हम बार बार इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। तो क्या होगा कि जो भी आर्टिकल्स हमने स्कैन किए थे वो सारे आर्टिकल्स शो करने लग जाएंगे। इसके बाद हम ऊपर जो सबसे ऊपर एक्शन के बगल में एक बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करते ही सारे आर्टिकल्स हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो नीचे इनवॉइस का टैब आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे आर्टिकल्स ABPM के नाम पे इनवॉइस हो जाएंगे और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे आर्टिकल्स इनवॉइस हो चुके हैं। इसके बाद हम बैक आएंगे और रिटर्न वाले ऑप्शन में जाएंगे। हमें क्या करना है कि हमें बल्क डिलीवरी लेना है, तो हम सबसे पहले ABPM का नाम सेलेक्ट करते हैं मॉडिफाई वाले सेक्शन में। यहाँ पर वो सारे आर्टिकल्स शो हो रहे हैं जो हमने ABPM को इनवॉइस किया था। ध्यान रखें, हम तभी बल्क डिलीवरी करेंगे जब ABPM ने सारे आर्टिकल्स को मैनुअली डिलीवर कर दिया है। अब हम सारे आर्टिकल्स को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करते ही सारे आर्टिकल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर अपडेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रिमार्क डालेंगे। रिमार्क वाले सेक्शन में हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे हमें एक डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा। इस प्रोसेस को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। नीचे जाते ही हमें डिलीवर्ड का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपडेट करेंगे और बस एक क्लिक में सारे आर्टिकल्स आपके डिलीवर हो चुके हैं। रिमार्क अपडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे नो रिटर्न्स, चूँकि कोई भी लेटर रिटर्न नहीं था तो नो रिटर्न्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ कंफर्म में जाएंगे और कंफर्म में ABPM का नाम सेलेक्ट करेंगे, वहाँ भी नो रिटर्न्स का ऑप्शन शो कर रहा है, तो ये सही है। फिर सबमिट में जाएंगे और यहाँ पे BPM ABPM सेलेक्ट करेंगे और एम्प्लॉय में ABPM का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल शो कर रहा है कि कितने आर्टिकल्स डिलीवर हुए हैं और कितने नॉट डिलीवर हुए हैं। इसको हमें सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे कंफर्म करते हैं और कंफर्म करते ही जो अकाउंट हमारा है वो सबमिट हो चुका है। इन सब में हमें एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी आर्टिकल्स अगर हमें रिटर्न करने हैं तो उसे पहले रिटर्न कर लें या फिर उसे डिपॉजिट में रख लें। अब हम होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे नीचे रिपोर्ट्स का ऑप्शन शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर डिलीवरी रिपोर्ट में जाएंगे और सेलेक्ट रिपोर्ट में जाके आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट में जाके और डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करते ही हमारा सारा रिपोर्ट शो हो जा रहा है कि आर्टिकल्स डिलीवर हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं। यहाँ हम PDF भी डाउनलोड करके देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारे जो भी आर्टिकल्स हैं वो सारे डिलीवर हो चुके हैं। 11 आर्टिकल्स है और 11 के 11 टोटल
डिलीवर हो चुके हैं। अब हम चाहें तो अपना ऑफिस क्लोज कर सकते हैं और डे एंड का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें काउंटर ऑपरेशंस में जाके काउंटर क्लोज करना पड़ेगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि काउंटर क्लोज तभी करेंगे जब हमारे बीओ का सारा दिन का काम खत्म हो चुका है और हमें आगे कोई भी काम नहीं करना है। इसके लिए हम नीचे जो एक क्लोज अकाउंट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद फेच काउंटर डाटा पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा दिन का ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे ओके करेंगे और नीचे देखेंगे कि दिन भर जो भी हमने काम किया है वो सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल सारा शो कर रहा है। नीचे हम कंफर्म करेंगे और यस करेंगे तो हमारा जो काउंटर होगा वो क्लोज हो जाएगा। ध्यान रखें, एक बार काउंटर क्लोज हो गया फिर हम कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो इसे ध्यानपूर्वक करेंगे। और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा काउंटर क्लोज हो चुका है। अब हमें बैग क्लोज करना होगा। उसके लिए बैगिंग में जाएंगे, बीओ बैग क्लोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिमार्क में कुछ भी डाल सकते हैं, हम ओके डाल देते हैं। फेच आर्टिकल्स करेंगे, कोई भी आर्टिकल्स रिटर्न नहीं है, फिर बैग क्लोज करेंगे। इसके लिए हमें बैग नंबर 1 खुद से ही जनरेट करके डालना पड़ेगा कुछ भी। उसके बाद बैग वेट में हम कुछ भी डाल सकते हैं, 50, 100, मैं 50 डाल रहा हूँ। सबमिट करेंगे और हमारा बैग क्लोज हो चुका है, इसे ओके करेंगे। इसके बाद हमें बैग को डिस्पैच करना होता है, तो उसके लिए डिस्पैच में जाएंगे, शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे और जो बैग नंबर हमने एंटर किया था क्लोज करने के टाइम सेम बैग नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और एंटर करते ही जो ये एक्सपेक्टेड बैग में बैग नंबर शो कर रहा है वो स्कैन बैग में आ जाएगा। फिर इसको हम आराम से डिस्पैच कर देंगे। हमारा बैग सक्सेसफुली डिस्पैच हो चुका है। अब हम डे एंड का प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि हम IMA ऐप में बल्क डिलीवरी कैसे कर सकते हैं। तो इस बात का एक अच्छे से ध्यान रखेंगे कि बल्क डिलीवरी तभी करना है जब ABPM ने सारे आर्टिकल्स को मैनुअली डिलीवर कर दिया है, ताकि आगे जाके हमें कोई समस्या नहीं हो। और हमारा डे एंड भी आज का हो चुका है। अब हम अपना बोडा जनरेट कर लेते हैं। तो रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाने के बाद बैगिंग रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे बोडा पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आज का डेट सेलेक्टेड है, यहाँ पे नीचे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा आज का बोडा जनरेट होके आ जाएगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारे पूरे दिन का ट्रांजैक्शन शो हो रहा है। और इस तरह से हमने दर्पण की तरह बल्क डिलीवरी करना सीख लिया है और अब हमें एक एक करके डिलीवर नहीं करना पड़ेगा, हम एक बार में ही सारे आर्टिकल्स डिलीवर कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।